हाथ और जांघों में गहरे घाव थे जिनसे लगातार बेहताशा खून रिस रहा था। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम उस लड़के को बचाने की तमाम कोशिश करती है, लेकिन अच्छी बात यह हुई थी कि लड़की ने भागने से पहले एक एडमिशन फॉर्म भरा था जिसमें लड़के का नाम गोशिगन विनेश्वरन लिखा गया था। इसी बीच पुलिस ने उस वीडियो की भी पड़ताल की जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो भी शक और वहम से होती हुई जुनून, सिरफिरेपन और कत्ल में तब्दील हो जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। बड़ी ही मशहूर कहावत है इस दुनिया में कि हर मर्ज का इलाज है लेकिन शक और वहम का नहीं। कई मायनों में ये कहावत एकदम सटीक भी है। आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो भी शक और वहम से होती हुई जुनून, सिरफिरेपन और कत्ल में तब्दील हो जाती है। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, 12 मार्च 2024 का दिन था। मलेशिया के कुआला लंगट जिले की पुलिस के पास एक कॉल आया। कॉल करने वाली महिला ने अपना परिचय साइबर जाया हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर के रूप में दिया। महिला ने कहा कि आज सुबह करीब 7 बजे एक लड़की खून से लथपथ शख्स को अस्पताल लेकर आई थी। उस लड़के की हालत बेहद ही नाजुक थी। हाथ और जांघों में गहरे घाव थे जिनसे लगातार बेहताशा खून रिस रहा था। स्ट्रेचर पर लेटाने से पहले ही लड़का तड़पना शुरू कर देता है। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगती है। लड़के को तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाकर कुछ डॉक्टर्स उसके शरीर से बह रहे खून को रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ उसे सीपीआर देने लगते हैं। 30 मिनट तक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम उस लड़के को बचाने की तमाम कोशिश करती है, जो कि भी जानी चाहिए थी, लेकिन उनकी कोई भी तरकीब काम नहीं आ सकी और 30 मिनट की मशक्कत के बाद लड़के ने दम तोड़ दिया। इस बात की खबर देने जब नर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली तो देखा कि साथ आई लड़की वहां थी ही नहीं। ये देखते ही नर्स ने पुलिस को कॉल किया। अब पुलिस ने सबसे पहले मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर जांच शुरू की। लेकिन अच्छी बात यह हुई थी कि लड़की ने भागने से पहले एक एडमिशन फॉर्म भरा था जिसमें लड़के का नाम गोशिगन विनेश्वरन लिखा गया था। नाम के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। कुछ देर में ही लड़के की पूरी डिटेल्स पुलिस के सामने थी और मरने वाला गोशिंगटन पेशे से फोटोग्राफर था। पुलिस कत्ल की वजह समझ पाती उससे पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया। वीडियो में गोशिगन खून से लथपथ मदद की रहम की भीख मांग रहा था। उस लड़के के पास एक लड़की चाकू लेकर खड़ी थी और दूर खड़ा एक लड़का वीडियो बना रहा था। अब पुलिस के पास कई सवाल थे कि आखिर लड़के की ऐसी हालत किसने की, उस लड़के को लाने वाली लड़की फरार क्यों हुई, वीडियो में नजर आ रही लड़की कौन थी और वीडियो क्यों और किस लिए बनाई गई। तो हॉस्पिटल फॉर्म में दर्ज हुए नाम की मदद से मलेशियन पुलिस ने गोशिगन से जुड़ी जानकारी निकालना शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि गोशिगन पेशे से एक फोटोग्राफर था और इतनी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने गोशिगन के परिवार का नंबर भी अपने आप तलाशना शुरू कर दिया। अब परिवार ने बताया कि गोशिगन उनके साथ नहीं रहता था। उसका मॉडल तामी आनंदन से रिश्ता था और दोनों बीते कई महीनों से साथ रह रहे थे। जब गोशिगन के दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने भी यही बात कही कि गोशिगन के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उनकी गर्लफ्रेंड तामी से ली जाए। तामी आनंदन पेशे से एक मॉडल थी और कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि तामी भारतीय मूल की है, लेकिन मलेशियाई न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तामी मलेशियन थी। तामी ने मलेशिया में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन उनका झुकाव हमेशा मॉडलिंग की तरफ था। उन्होंने पहले टाइम पास मॉडलिंग करियर में शुरुआत की, लेकिन फिर मॉडलिंग की दुनिया में अच्छी खासी पहचान मिलने के बाद उन्होंने डॉक्टरी छोड़ दी और मॉडल बन गई। इसी बीच पुलिस ने उस वीडियो की भी पड़ताल की जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सामने आया कि उसमें नजर आ रही लड़की वही मॉडल तामी आनंदन ही है जिसके साथ गोशिगन का रिश्ता था। अब सवाल यह था कि तामी ने अपने बॉयफ्रेंड की ऐसी हालत क्यों की। जब गोशिगन के दोस्तों से उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके बीच में ऐसी कोई अनबन नहीं थी और दोनों एक दूसरे के साथ में काफी खुश भी रहते थे। पुलिस ने यह मामला मानते हुए जांच को आगे बढ़ाया कि शायद हो सकता है तामी ही थी जो गोशिगन को अस्पताल लेकर पहुंची होगी और फिर वहां हालत गंभीर होने पर वो वहां से भाग निकली। उसका फोन लगातार बंद भी जा रहा था। पुलिस ने उसके पते पर भी रेड मारी, लेकिन वो नहीं मिली। ऐसे में पुलिस की चालाकी काम आई। पुलिस ने सोचा कि अगर तामी ही वो लड़की थी तो गोशिगन को छोड़कर गई, वो अस्पताल से ज्यादा दूर नहीं गई होगी। एक सर्च ऑपरेशन किया गया जिसमें 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने तामी को गिरफ्तार कर लिया। वो होटल में ही थी, हॉस्पिटल के पास में ही। जब तामी से गोशिगन की हत्या के मामले में पूछताछ हुई तो वो मुकर गई और कई घंटों के बाद अपने बयान बदलते हुए इसने बाद में इकबाल जुर्म कर लिया।
तामी के बयान के अनुसार उसकी और गोशीगन की पहली मुलाकात मलेशियाई एक मॉडलिंग इवेंट में हुई थी। इस इवेंट में गोशीगन फोटोग्राफर था जबकि तामी मॉडलिंग कर रही थी और यही उनकी पहली बातचीत थी जो बाद में दोस्ती में बदल गई। तामी ने कई बार गोशीगन के साथ काम किया था। साथ काम करते और समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और बाद में रिलेशनशिप में आ गए। साथ ही तामी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके बीच सब ठीक था, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन कुछ महीनों से वो एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे, जिसने वजह से तामी को गोशीगन पर शक होने लगा कि वो दूसरी लड़कियों के साथ भी जाता और वो दूर दूर रहने लगा था। तामी को लगता था कि अब गोशीगन उससे प्यार नहीं करता, जिससे उसके मन में शक का कीड़ा आ चुका था। उनके लिए तामी इतनी जुनूनी हो चुकी थी कि वो किसी भी कीमत पर गोशीगन को दूर होता हुआ नहीं देख पा रही थी। अब दिन था 12 मार्च 2024 का। जब सुबह गोशीगन काम करके घर लौटा तो दोनों में फिर इसी बात पर बहस हो गई। इस बार तामी को अपने शक और वहम का हर जवाब चाहिए था, लेकिन गोशीगन थकान से कोई भी जवाब देने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। इस बात से नाराज होकर तामी ने किचन में रखा चाकू उठाया और उस पर सच बताने का दबाव डालने लगी। जब गोशीगन ने इसका विरोध किया तो तामी ने धारदार चाकू से उनकी कलाई काट दी। दर्द से कराते हुए गोशीगन उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रहा था। तामी ने एक के बाद एक उस पर चाकू से कई बार हमला किया। इससे उसके जांघों में और हाथों में कई चोटें भी आई थी। गोशीगन का खून लगातार बहता जा रहा था, लेकिन तामी तब भी नहीं रुकी। इसी दौरान उनका एक दोस्त भी घर पर पहुंचा। तामी के दबाव में ही उस लड़के ने गोशीगन से खून से लथपथ वाला हालात का वीडियो भी बनाया था। अब रहम की भीख मांग रहे गोशीगन पर एक समय बाद तामी को तरस आने लगा। ऐसे में उसने गोशीगन के हाथ और पैर में पट्टी बांध दी, लेकिन फिर भी खून बंद नहीं हुआ, तो वो घबराकर उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंची। जब नज़दीकी अस्पताल वालों ने हालत देखकर उन्हें एडमिट करने से इनकार कर दिया तो तामी उसे लेकर साइबर जाया हॉस्पिटल पहुंची। वह हॉस्पिटल तामी के घर से काफ़ी दूर था, जिससे उन्हें पहुंचने में काफ़ी देर हो गई। तब तक गोशीगन का इलाज शुरू हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोर्ट में तामी के वकीलों ने यह दलील देते हुए उन्हें बचाने की कोशिश की कि बाइपोलर डिसऑर्डर है। हालांकि इस बात का उनके मेडिकल रिपोर्ट में कोई सबूत नहीं था। हत्या के आरोप में जेल में बंद तामी का ट्रायल फिलहाल तो जारी है। यह भी सामने आया था कि तामी ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए गोशीगन के मरते हुए का वीडियो बनाकर खुद ही लीक किया था। तो सिर्फ एक वहम, जिसकी वजह से एक शख्स की जान चली गई और दूसरे ने उम्र भर के लिए अपने ही लिए जेल का रास्ता खोल लिया। तो ये थी आज की कहानी। अगली ही किसी कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आप देख रहे थे मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। नमस्कार, धन्यवाद।